नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दोस्तों, हाल ही में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया का जो बयान है वो न केवल गंदा और विकृत है, साथ ही समाज को शर्मिंदा करने वाला भी है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही अश्लील सामग्री को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि ये कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता कब तक परोसी जाएगी। यदि आपने देखा होगा कि जो समय रैना का ये शो है इंडिया गॉट टैलेंट, इसके अंदर मोस्टली जो बातें होती हैं जो कंटेस्टेंट्स के साथ होती हैं और जो जजेस आपस में डिस्कस करते हैं, तरह तरह की गाली गलौज और अश्लीलता का वहाँ पे प्रयोग होता है। और ये शो लोगों में काफ़ी चर्चित भी था। सवाल ये है कि इनको पसंद करने वाले लोग भी बहुत ही संख्या में हैं। 2-2, 3-3 करोड़ व्यूज़ आते हैं इन क्लिप्स के ऊपर। परंतु पिछले शो में, जिस शो में रणवीर इलाहाबादिया ने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया और वो जो उन्होंने बात उस शो में कही थी वो बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक और असंवेदनशील थी। उसी को लेकर के कई जगहों पे उनके खिलाफ मुकदमे किए गए हैं, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के आपत्तिजनक बयान देने पर दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, सवाल ये है कि समय रैना का ये जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, ये कोई इस तरह का पहला शो नहीं है। ये पकड़ा गया है, इसने कुछ इतनी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग कर दिया जिसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन हो गई, इसलिए ये पकड़ में आ गया है। यदि आप इस शो को देखेंगे तो इसमें एक महिला भी है जो एक कंटेस्टेंट के माता के लिए इतनी आपत्तिजनक और असंवेदनशील बात कह रही है जिसको एक सभ्य समाज कल्पना भी नहीं कर सकता है। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े? गाली गलौज, इस तरह की आपत्तिजनक भाषा, यही सामग्री अगर यूट्यूब पर रहेगी तो आज का युवा, आज के बच्चे जो यूट्यूब को देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वो क्या सीखेंगे। कहते हैं कि समाज जो अपने आसपास देखता है, जो सुनता है, उसी से समाज का आगे निर्माण होता है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो कई तरह के ऐसे शोज हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक और गंदी बातों का प्रयोग होता है। यदि आपने देखा होगा तो एक शो हिंदुस्तानी भाव का भी है। और बात सिर्फ यूट्यूब तक नहीं है, बात यह है कि हम अपने मूवीज़ में क्या परोस रहे हैं, हम अपने सीरियल्स में क्या परोस रहे हैं। बात सिर्फ आपत्तिजनक चीज़ों की नहीं है, बात यह भी है कि जो शोज़, जो मूवीज़ हम समाज में दे रहे हैं, उनका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप ये देखिए कि जो यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कॉपीराइट स्ट्राइक और अदर स्ट्राइक्स का तो इतना ध्यान रखते हैं, पर क्या इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे पता चल सके कि कोई शो अश्लीलता परोस रहा है या नहीं परोस रहा है। यदि अश्लीलता परोस रहा है तो उनके खिलाफ ये प्लेटफॉर्म्स क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इस चीज़ का पता लगाया जा सके और इस पर रोकथाम भी लगाई जा सके।
अदालत ने अपने फैसले में, अदालत ने अपने बयान में, कहूँगा फैसला तो नहीं, अदालत ने अपने बयान में ये कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए जिससे ये पता लग सके कि ये अश्लीलता किस स्तर की है और उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है। क्योंकि एक समाज के तौर पे हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। हम इसको पूरी तरह से फ्री नहीं छोड़ सकते हैं कि कोई भी कुछ भी परोसे, मस्ती के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी परोस रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर इस पे विचार करना चाहिए। और रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, ये सब जो भी ये जजेस हैं, जो भी ये कलाकार हैं, हमें इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए इनसे कोई गलती हो भी गई है तो ऐसा नहीं है कि उनको भीड़ के हवाले कर दिया जाए या फिर कोई भी उनको जान से मारने की धमकी दे दे या फिर उनको चोट ही पहुंचा दे। इस तरीके से नहीं। हमारे देश में संविधान है, कानून है, कानून इस पे अपना काम कर रहा है। हमें उस पे, कानून पे विश्वास रखना चाहिए, अदालत पे विश्वास रखना चाहिए। इसके साथ ही अदर चैनल्स भी जो इस तरीके के बिजनेस में हैं, कॉमेडी जो है वो अच्छे तरीके से भी हो सकती है, बिना गाली गलौज के भी हो सकती है, बिना अश्लील चीज़ों के भी हो सकती है। और बहुत सारे कॉमेडियन ऐसा कर भी रहे हैं और बहुत सफल भी हैं। इसलिए हमें ऐसे कॉमेडियंस को प्रमोट करना चाहिए और ऐसी कॉमेडी को प्रमोट नहीं करना चाहिए जिसमें अश्लीलता परोसी जाती है। ने इलाहाबादिया के अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा, क्या वो इस प्रकार की भाषा को पसंद करते हैं। इस पर अभिनव चंद्रचूड़ ने ये कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की भाषा से घृणा करता हूँ, परंतु ये कोई आपराधिक अपराध नहीं है। इसके साथ ही रणवीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर अदालत ने उन्हें सुरक्षा के लिए, यदि सुरक्षा की ज़रूरत है तो पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। साथ ही अदालत ने उन्हें उनका पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने और किसी भी तरह के शो बिजनेस में फर्दर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। साथ ही अदालत ने उन्हें बिना अनुमति के देश के बाहर जाने से भी रोक दिया है। अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को लताड़ लगाते हुए कहा कि इलाहाबादिया के दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जिसे उन्होंने इस कार्यक्रम में उगल दिया। इलाहाबादिया अपने माता पिता का भी अपमान कर रहे हैं, ऐसे में अदालत उन्हें राहत क्यों दे। इलाहाबादिया ने इस तरह का बयान देके माता पिता, बहू बेटियों को शर्मिंदा किया है। इलाहाबादिया ने इस तरह का बयान देकर अपने माता पिता को भी शर्मसार किया है। ये जो कंटेंट है इस शो का, ये एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोग्राम से कॉपी किया गया है।